हेलो एवरीवन, एक बार फिर से किरोशन नर्सिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज फिर से एक बार टीचिंग फैकल्टी की जो रिक्रूटमेंट है एम्स गोरखपुर में उसके बारे में डिटेल से एक वीडियो लेके आए हैं, जो कि अपने जो टीचिंग फैकल्टीज़ हैं प्राइवेट कॉलेजेस में और उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है वो आप थ्रू दिस वीडियो यू विल गेट टू नो। सो एम्स गोरखपुर का जो एडवर्टाइजमेंट था, आई होप आप सब तक पहुँच गया होगा। ओके, आप सब अवेयर होंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लेट बन रहा है, लेकिन अभी भी डेज़ हैं। ओके, सो लास्ट डेज ऑफ सबमिशंस फॉर्म्स की अभी भी रिमेनिंग है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आप तक वीडियो पहुंच पाए तो कल ही अप्लाई कर सकते हो। चलिए थोड़ा क्विक रिव्यू कर लेते हैं अपन वीडियो के बारे में। तो ये जो वैकेंसी है कहाँ की है? ये जो वैकेंसी है एम्स गोरखपुर। कहाँ की? एम्स गोरखपुर, जो भी कौन से स्टेट में आता है तो सबको पता है, यूपी में। यूपी में जो दो एम्स है, एम्स रायबरेली और एम्स गोरखपुर। तो ये अपन देखें तो ये एम्स का अभी के अभी कम से कम 5वां रिक्रूटमेंट है नर्सिंग ट्यूटर एपी और प्रिंसिपल के लिए, वो आप सबको पता है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये परमानेंट बेस वैकेंसी है। कौन सी रिक्रूटमेंट? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब परमानेंट वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। चलिए, ये बहुत ही बढ़िया जानकारी है। सो कौन कौन सी वैकेंसी है एम्स गोरखपुर भी? एक तो है प्रोफेसर की, जो कि प्रिंसिपल के पोस्ट पे होगा, एक ही वैकेंसी है, अनरिजर्व कैंडिडेट कैन अप्लाई। एसोसिएट प्रोफेसर जो कि रीडर होता है, 2 वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन नर्सिंग जो कि 3 वैकेंसी है। ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 17 वैकेंसी। सो आई होप सबके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और ये अच्छी न्यूज़ हो सकती है। इसमें अनरिजर्व की 9 सीटें, 4 सीटें ओबीसी की, 2 सीटें एससी की और 1 सीट एसटी की है और 1 ईडब्ल्यूएस की। सो टोटल 23 सीट है एम्स गोरखपुर के नर्सिंग कॉलेज में। इसमें से 4% सीटें रिजर्व है किसके लिए? फिजिकल हैंडीकेप के अनुसार, जो आप रूल आगे पढ़ सकते हो। क्लियर है? अब क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए? सबसे पहले देखें, प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए एमएससी नर्सिंग ज़रूरी होगी। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें नर्सिंग फील्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन एज ए नर्स, तो रजिस्ट्रेशन के बाद 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। आउट ऑफ विच 7 ईयर मस्ट बी स्पेंट इन नर्सिंग एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रिस्क्राइब पोस्ट ऑफ ग्रेजुएशन। सो आपका 10 में से 7 साल कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होनी चाहिए, या तो कॉलेज में आप वाइस प्रिंसिपल होंगे या प्रिंसिपल होंगे। क्लियर है? अपर लिमिट कौन सी है? तो 55 ईयर ऑफ द एज। नेक्स्ट देखें, एसोसिएट और रीडर के लिए, जिसमें एमएससी नर्सिंग कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होना चाहिए। 8 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर एमएससी, और इसमें 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। आफ्टर एमएससी 8 ईयर का होना चाहिए, जिसमें 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीएचडी नर्सिंग डिज़ायरेबल है, मतलब होनी ही चाहिए, समझ लो ये चीज़। अप टू 50 ईयर तक एज है। नेक्स्ट देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर इन नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, आरएन आरएम, 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, जिसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस टोटल चाहिए, जिसमें 2 ईयर टीचिंग चाहिए। मतलब आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहे हो, आपके पास 2 साल आफ्टर एमएससी टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हो, अप टू 50 ईयर। लास्ट देखें अपन ट्यूटर, जो कि बेसिक और बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं इसकी। अभी देखें तो 5 एम्स में करंटली रनिंग पोस्ट हैं, तो ये बहुत ही बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। बीएससी नर्सिंग, और यहाँ पे एमएससी डिज़ायरेबल नहीं लिखा है, एमएससी डिज़ायरेबल नहीं लिखा है, ये पहली बार हुआ और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ऐसा बीएससी वाले भी एलिजिबल हैं। क्लियर है? आरएनआरएम होना चाहिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस इन नर्सिंग, तो नर्सिंग इंस्टीट्यूट में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सब रिक्रूटमेंट में ऐसा लिखा जाता है कि टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए या फिर टीचिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, लेकिन इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस इन नर्सिंग, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। पिछली बार जो एम्स जोधपुर की वैकेंसी थी वहाँ पे क्लियरली ये मेंशन था कि टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 ईयर का। मतलब आप ऐसे नर्सिंग ऑफिसर एम्स में काम कर रहे हो या बड़ी कोई इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे तो यू आर एलिजिबल, बट यहाँ पे कंपल्सरी लिखा है 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन नर्सिंग, तो अब तो आपको टीचिंग एक्सपीरियंस ही चाहिए। ओके, चलिए जनरल कंडीशन देख लेते हैं। ऑल पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंसेस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस है वो सब आपको मिलेगी। तो सैलरी स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, ट्यूटर से ही लगा लो 110 से वो ही है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहली बार ऐसा हुआ कि जो रिक्रूटमेंट है ये अपना, इस रिक्रूटमेंट में क्या है फर्स्ट टाइम कि ऑफलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड नहीं है। आपको ऑफलाइन मोड से फॉर्म भरना है,
क्लियर है, ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक लास्ट में एक एनेक्सर ए दिया हुआ है, वो फॉर्म फिल करके आपको थ्रू द पोस्ट स्पीड पोस्ट करना है। क्लियर है। लास्ट डेट बता दूं, लास्ट डेट ऑफ रिसिपेंट ऑफ एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट 21 मार्च 2022 इवनिंग को 5 PM तक पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पे? एम्स गोरखपुर। एड्रेस आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है। अब जो एनेक्सर 1 में जो सर्टिफिकेट है, आपके सब सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और आपका नेचर ऑफ द एक्सपीरियंस, कैंडिडेट कैन ओनली मेंशन दोज टीचिंग एक्सपीरियंस विच आर रिकॉग्नाइज। वही टीचिंग एक्सपीरियंस जो रिकॉग्नाइज है वही मेंशन करने हैं। चलिए बढ़िया। एड्रेस कौन सा है? तो एड्रेस ये है, आपको थ्रू द लिंक आपको जो ये PDF पे प्रोवाइड कर लूँगा, आप PDF डाउनलोड करके देख लें और अच्छे से रीड आउट कर ले। तो इस एड्रेस पे आपके डॉक्यूमेंट सब भेजने हैं ऑफलाइन के थ्रू। सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, देख लो एक बार अच्छे से, देखा नहीं हो अगर आप कहीं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो तो ये तो बेसिक है, बेसिक पे। क्लियर है। इसके ऊपर इतने अलाउंसेस और इतने गिफ्ट वाउचर रहते हैं, आप सोच नहीं सकते। क्लियर है। और डिटेल में चाहिए तो पर्सनली मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट बता दी गई है, प्रोफेसर की 55, एसोसिएट की 50, असिस्टेंट की 50 और सबसे कम 35 साल से ऊपर हो गए तो फिर आप APE बनो, ट्विटर के लायक नहीं हो। अगर आपकी कास्ट का रिजर्वेशन है तो आप बेनिफिशियल रहोगे। चलिए ये सब आप PDF में पढ़ सकते हो, ब्रीफ रिव्यू कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, द एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड एज अ लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कौन सी है? 22 मार्च। तब तक आपकी जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। विल बी कंसिडर ओनली फॉर्म ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। तो टीचिंग इंस्टीट्यूट भी वही होना चाहिए जो रिकॉग्नाइज है INC और गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा। क्लियर है। शॉर्ट लिस्टिंग मेथड तो आप सबको पता है, सभी इंटरव्यू के द्वारा फाइनल डिसीजन लिए जाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है आप सब बंदे या सब स्टाफ, सब टीचर्स, सभी फैकल्टी आप अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम अप्लाई करोगे। तो जब मैक्सिमम अप्लाई करोगे तो क्या होगा? उनको एग्ज़ाम कराना पड़ेगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है सब, अब देखेंगे बाद में। अगर ज़्यादा नंबर हुआ तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सी सिटी में अरेंज किया गया है, एम्स मंगलागिरी का जो रिक्रूटमेंट में, वहाँ तो सीटियाँ भी दी हुई है, यहाँ पे नहीं है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है, आपको बाद में मेल के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी अगर आप सब लोग अप्लाई करो तो, नहीं तो फिर इंटरव्यू से काम बन जाएगा। साइट ऑफ इंटरव्यू एम्स गोरखपुर फाइनल है। एप्लीकेशन फ़ी इम्पोर्टेंट है, 1500 फॉर OBC एंड जनरल और 800 फॉर ST एंड ST। DD बनानी है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इन द फेवर ऑफ द एम्स गोरखपुर पेएबल। गोरखपुर के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। द एप्लीकेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हमें तो भाई क्या करना पड़ेगा? NOC कंपलसरी है और NOC में ये स्टेट क्लियरली होना चाहिए, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू ज्वाइन इफ सेलेक्टेड एंड नॉट मेयरली फॉर अपीयरिंग द इंटरव्यू। क्लियर है। एम्स गोरखपुर डिसीजन फाइनल होना चाहिए, एम्स एटोनोमस बॉडी है, उनका डिसीजन ही फाइनल होता है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट विजिट कीजिए या फिर किरोशा नर्सिंग एकेडमी YouTube चैनल विजिट कीजिए, आप तक अपडेट पहुंच जाएगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। अदर इन्फॉर्मेशन आप सब रीड आउट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 30 डे फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशन, यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ऊपर क्लियरली लिखा था कि 22 मार्च तक आप भेज सकते हो, शाम को 5 बजे तक। क्लियर है। ये अगर कोई भी डाउट है आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो 9 से 1 बजे तक। क्लियर है। यूजुअली 9 to 5, ओनली सैटरडे संडे 9 to 1। ये जो फॉर्म है PDF के द्वारा या फिर एम्स गोरखपुर की साइट पे आप डाउनलोड कर सकते हो। ये एनेक्सर 1 है, तो इसमें जो डिटेल मांगी गई है वो सब आपको भरनी है। क्लियर है। यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो सकेंगे आप। ये जो अपना क्वालिफिकेशन है 10th 12th BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, PhD, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मुझे उम्मीद है कि BSc वालों को तो RN RM होगा, शायद MSc वालों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, तो ये थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। आपके ऊपर है, आपके पास तो क्लियरली मेंशन करें, इसको मेंशन करना है, ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। PhD नर्सिंग की हुई है तो आपका RN RM है, तो इसलिए हमेशा मास्टर के बाद यूजुअली आपका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो सकता है, इस फॉर्म में काम हो सकता है। ये जो एक टीचिंग एक्सपीरियंस है, सेल्फ अटेस्टेड एक्सपीरियंस, टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस, यहाँ पे अप्लाई करना है। क्लियर है। और ये जो नेशनल इंटरनेशनल कोई आपका रिसर्च पब्लिकेशन है तो इसको यहाँ पे नेशनल कौन से, इंटरनेशनल कौन से, चैप्टर कौन से, चैप्टर इन बुक, अवार्ड, रिकॉग्निशन,
आपके फिर ये फॉर्म है, इसमें टिक करना है यस और नो, यस और नो, यस और नो। जो आपने फॉर्म एडिशनल ऐड किए हैं वो सब आपको करने हैं। डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, तो आपको पोस्ट अप्लाई फॉर लाइक नर्सिंग ट्यूटर, तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे साइन इन करने होते हैं। क्लियर है। डिक्लेरेशन फॉर द ओबीसी कैंडिडेट, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। ये जो पावर पॉइंट है पीपीटी, मुझे उम्मीद है ये मेल पे आपसे मांगी जाएगी, ठीक है। पीपीटी आपसे मेल से मांगी जाएगी बिफोर इंटरव्यू के टाइम पे। क्लियर है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कौन सा? किरोशिया नर्सिंग एकेडमी। और अगर आप चाहते हो कि प्रीवियस ईयर के पेपर, ओल्ड पेपर नर्सिंग ट्यूटर के हैं, तो आपको किरोशिया एकेडमी की ऐप मिल जाएगी। आईफोन के लिए भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है। वहाँ पे आपको पुराने पेपर सब मिल जाएंगे। और कोई भी हेल्प हो रिगार्डिंग इंटरव्यू है या फिर हाउ टू क्रैक द नर्सिंग ट्यूटर एग्ज़ाम, यू कैन कॉल मी, फ्री नंबर अवेलेबल है आपकी चैनल पे, या कभी भी कोई भी कमेंट में पूछ सकते हो, आप ऐप डाउनलोड करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच अब तक आपका अटेंशन कायम करने के लिए। जो नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट है, जो भी बंदे नर्सिंग कॉलेज प्राइवेट में काम कर रहे हैं, आई नो देयर फाइनेंशियल्स जो एक सैलरी बैकग्राउंड है, तो आप आराम से उस स्टैंड से उठ के सेंट्रल गवर्नमेंट तक अचीव कर सकते हो। और नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एम्स की बहुत सारी वैकेंसी है, आपको पता होगा। अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी ऑलमोस्ट 100 वैकेंसी है ट्यूटर की सेंट्रल गवर्नमेंट की राइट नाउ। सो अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा चांस है। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, नर्सिंग ऑफिसर के एम्स में कंपटीशन से नर्सिंग ट्यूटर का कंपटीशन बहुत कम है, अगर आप में क्वालिटी है तो। थैंक यू वेरी मच।